नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं वक्री शनि की, जो कि 17 जून से 4 नवंबर तक वक्री रहेंगे। और ये पूरा जो समय है वो 140 दिन का है। 17 जून से 4 नवंबर तक का जो समय है उसमें आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, उस पे हम बात करेंगे। और मकर लग्न और राशि दोनों के लिए है, लेकिन लग्न को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे क्योंकि लग्न के हिसाब से आपको ज़्यादा करीबी रिजल्ट्स मिलेंगे। अब यहाँ पर दूसरी एक चीज़ ये भी है कि आपको अगर पता नहीं है कि मेरा लग्न कौन सा है, मेरी राशि कौन सी है, कुंडली क्या होती है, स्थान क्या होते हैं, तो मैंने उस पर पूरी सीरीज़ बनाई है कुंडली कैसे देखे। उसका सिर्फ एक पार्ट 1 देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरी कुंडली क्या है, ग्रह क्या है। तो उसके बाद आप किसी भी चीज़ में देखिएगा, समझिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज़ क्या है कि आपको समझ में नहीं आएगा और आप उसके विचारों में अटके रहेंगे कि भाई ये सही है या मैंने क्या समझा क्या नहीं है। तो बेटर है कि आप क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ें। अब यहाँ पर जो मकर वाले हैं उनके लिए क्या हो रहा है कि शनि जो है वो कुंभ में है। कुंभ भी शनि की अपनी राशि है और मकर भी शनि की ही अपनी राशि है। सो मकर वालों के लिए सेकंड हाउस जहाँ पर 11 नंबर लिखा है वहाँ शनि ऑलरेडी आ चुके हैं कब के, और अब वक्री हो रहे हैं 17 जून से, और 4 नवंबर तक वो वक्री स्थिति में रहेंगे। तो सेकंड हाउस में अपने ही घर में है शनि और वक्री हो रहे हैं, और आपकी कुंडली के मालिक भी है लग्नेश है, इसलिए आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना। अब यहाँ पर वक्री स्थिति में होता ये है कि शनि एक तो सबसे स्लो प्लैनेट है, सबसे धीरे चलते हैं, बहुत उनका मूवमेंट होता है वो पूरा 2.5 साल का एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन का होता है। लेकिन जब वक्री होते हैं, अच्छा, उस दौरान जब स्लो चलते हैं उनका रूटीन जो होता है उसमें जो रिजल्ट्स देते हैं वो स्लो होते हैं बट कॉन्क्रीट होते हैं, बड़े होते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि रिजल्ट्स में एक चीज़ की आपको परिणाम में एक अलग ही चीज़ मिलेगी, वो है उसकी स्पीड, उसकी गति। तो वो बदल जाएगी। शनि यहाँ पर जो भी रिजल्ट्स देंगे वो आपके लिए स्पीड में मिलेंगे। सारे रिजल्ट्स आपको जो भी चीज़ें होंगी आपके साथ अब तक हो रही है उससे ज़्यादा स्पीड में होगी। तो शनि की स्पीड नहीं बनेगी बढ़ेगी, लेकिन उनका परिणाम देने की जो गति है, स्पीड है, वो बढ़ जाएगी। और आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझना, क्योंकि अभी आपके लिए जो कुछ भी हो रहा है उसमें अचानक से गति आ जाएगी। सडनली आप कहीं जा रहे हैं और अचानक से उस पर आपकी स्पीड बढ़ जाए तो क्या इफ़ेक्ट होता है, वो चीज़ आपको समझनी है। उसका पहला तो झटका लगता है जब हम कंफर्टेबली किसी कार में या किसी ट्रैवलिंग कहीं कर रहे ट्रैवल और बैठे हैं और अचानक से ड्राइवर उसकी स्पीड बढ़ा दे तो जो एकदम हमें समझ नहीं आता कि क्या हुआ, तो वो चीज़ आपके साथ हो सकती है। वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हम उसकी बाद में बात करेंगे। मकर वालों के लिए सेकंड हाउस जो है वो शनि का घर है, कुंभ राशि है वहाँ पर, और आपके लिए शनि उस स्थान का भी मालिक है, लग्नेश भी आपका भी मालिक है। शनि की दोनों राशियाँ हैं, मकर और कुंभ। तो सेकंड हाउस है वो है फैमिली, सेकंड हाउस है वो वाणी है, स्पीच है, और सेकंड हाउस है वो सेविंग्स है, और शनि उसमें वक्री हो रहे हैं। तो आपको अचानक से परिवार का सपोर्ट जो है उसमें बेनिफिट होगा। शनि यहाँ आपको सपोर्ट करेगा, सडन बेनिफिट होगा। आपको अगर ज़रूरत है, कोई मिल नहीं रहा है, परिवार का कोई सपोर्ट नहीं हो रहा है, तो अचानक से आपको सपोर्ट मिलेगा, अचानक से लोग आपके लिए फेवर करेंगे, आपको एकदम पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा लाइफ में। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए हो रहा है शनि का ये सेकंड हाउस में वक्री होना, और वो सारी चीज़ें स्पीड में होगी। आप अपने परिवार को सपोर्ट कर पाएंगे, आप उनसे जुड़ पाएंगे, उनसे अगर डिस्टेंस है, दूरी है, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा कि आप उनके करीब पहुंच जाएंगे। आपके लिए वो सपोर्ट बन के आपके पास आ सकते हैं। सो ये एक अच्छा है। और परिवार में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका हस्बैंड वाइफ या बच्चे, बट एंटायर परिवार की हम बात कर रहे हैं, एंटायर फैमिली, जिसमें पेरेंट्स हैं, जिसमें सास ससुर है, जिसमें चाचा चाची हैं, भाई बहन हैं, सब, हर कोई, जो पूरा आपका रिलेटिव्स हैं जितने भी, उन सब की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो बहुत अच्छा आपके लिए होगा।
शनि जो है वो यहाँ पर वाणी पे भी असर करेगा। अब शनि क्या है कि न्याय का देवता है, प्रिय है न्याय उसको, और शनि न्याय करता है। तो अगर आपने कहीं भी झूठ का सहारा लिया या झूठ में किसी को सपोर्ट किया, सहारा दिया, तब आपको तकलीफ़ हो सकती है, आपके लिए वो रिजल्ट्स नेगेटिव हो सकते हैं। यानी कि आपकी वाणी जो है उस पे शनि का प्रभाव रहेगा, और वो चीज़ दो तरह से आपके लिए ध्यान रखने लायक है। एक तो आपको खुद को झूठ नहीं बोलना है, झूठ का सहारा नहीं लेना है। अब दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर सच बोलेंगे तो सामने वालों को प्रॉब्लम होती है, या जिनको सच कह दें तो बुरा लगता है। तो आप क्या कीजिए कि जहाँ आपको ज़रूरत नहीं है वहाँ बोलिए मत। सबसे बड़ी रेमेडी आपके लिए ये ज़रूरी है कि जहाँ आपको किसी को सुनना नहीं है, आपसे किसी ने पूछा नहीं है, तो उनको राय मत दीजिए, उनको आंसर मत कीजिए। भले आपको तकलीफ़ होगी कि अरे मैं जानता हूँ, मेरा दोस्त है, मेरा फैमिली है, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप कहेंगे, उनको पता होगा कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन उसका अपोजिट ही वो करेंगे, और आपके लिए तो वो नेगेटिव ही सोचेंगे। तो बेटर है कि आप, जब तक वो आपसे नहीं पूछे, आप राय मत दीजिएगा, और देंगे तो आपको परेशानी होगी। और इसीलिए अगर आप सही समय पे देंगे तो यही शनि आपके लिए पॉजिटिव करेगा, उनको भी आपको भी, और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो दिस इज़ द बिगेस्ट रेमेडी, याद रखिएगा। दूसरा, आपका धन संचय यहाँ पर है, तो आपका जो सेविंग्स है, आपके जो पैसे हैं, वो कहीं ना कहीं सही दिशा में लगेंगे, सही जगह पर लगेंगे, और सही उसका रिजल्ट मिलेगा, आपको रिवर्ट मिलेगा। अब यहाँ पर क्या है कि आपके जो पैसे हैं वो आप लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि शनि यहाँ लगवाएगा पैसे स्पीड में, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लगवाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा आपको बेनिफिट होगा। आपके इन्वेस्टमेंट, आपके सेविंग्स जो है उसमें से बढ़ेंगे। आपके सेविंग्स को, एक अगर कहीं आपने अपने सेविंग्स में से किसी को कोई पैसा उधार दिया है तो वो वापस आएगा ये समय में। तो अगर आपने अपनी सेविंग्स को अगर कहीं खोया है तो वो वापस मिलेगा। आपके सेविंग्स कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं सही दिशा में, तो वो मिलेगा आपको करने के लिए। और उसमें आपकी वाणी, जिनका बिजनेस है वाणी का, मकर राशि और लग्न वालों का, अगर किसी का भी वाणी से बिजनेस है, एजेंट्स हैं, ब्रोकर है, या किसी भी प्रकार का जिनका वाणी से बिजनेस है, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। शनि उनको बहुत कामयाबी भी देंगे, और सफलता उनको अलग अलग रास्ते से मिलेगी। उनके लिए बहुत कुछ होगा, नए रास्ते भी खुलेंगे, नए लोग जुड़ेंगे, तो और ख़ासकर फैमिली का सपोर्ट बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। तो मकर वालों के लिए ये बहुत अच्छा समय है। इन सारी चीज़ों में सही दिशा में इन्वेस्टमेंट्स होंगे। ओपिनियन, राय लीजिएगा ज़रूर। अब ये सारी चीज़ें जो है, आपका शनि तो 100% देना चाहता है, लेकिन आपका पर्सनल चार्ट कितना स्ट्रांग है, कितना पॉजिटिव है, उस पे भी बहुत सारी चीज़ें, आपकी दशाएं क्या है वो सब। तो क्या होगा कि मकर लग्न और राशि वाले बहुत से होंगे जिनका ये रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाएगा, उनको तुरंत मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको ये रिजल्ट थोड़े समय के बाद मिलेगा। बहुत सारे ऐसे होंगे कि ये और लेट होगा उनका। तो आपका पर्सनल चार्ट जितना उसको सपोर्ट नहीं करेगा उतना वो डिले होगा और कम होगा। मतलब किसी को 100 रुपया मिलेगा तो किसी को 80 मिलेगा, किसी को 40 मिलेगा बेनिफिट की अगर हम बात करें परसेंटेज वाइज तो। और किसी को ये 140 दिन में से किसी को पहले ही दिन मिलेगा, किसी को 10वें दिन, किसी को 100वें दिन, किसी को 120वें दिन। तो वो चीज़ होगी बिकॉज ऑफ योर चार्ट। तो वो आपका चार्ट उस शनि की पॉजिटिविटी को काटेगा, वो चीज़ आपको तकलीफ देगी। अदरवाइज़ आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है ये शनि सेकंड हाउस को लेके। अब हाउस वाइज जा रहे हैं, कौन से इफ़ेक्ट कहाँ आपको पॉजिटिव मिल रहे हैं, नेगेटिव भी मिलेंगे, लेकिन कहाँ मिलेंगे वो हम बात कर रहे हैं। अब शनि की दृष्टियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। शनि तीन जहाँ बैठता है वहाँ से 3 दृष्टियाँ करता है, 3 जगह पर। तो एक तो वो जहाँ बैठता है वहाँ से तीसरी दृष्टि कर रहा है। तीसरी दृष्टि है वो शनि की जहाँ बैठा है कुंभ में, वहाँ से कुंभ, मीन और मेष, यानी कि तीसरी दृष्टि उसकी मेष राशि पे है जहाँ 1 नंबर लिखा है। मेष राशि शनि की नीच राशि है। शनि अभी वक्री तो हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही वो उसकी दृष्टि दे रहा है, तीसरी दृष्टि मेष पे, जो कि नीच राशि है शनि की। वहाँ गुरु राहु बैठे हुए हैं चांडाल योग करके,
और मंगल जून महीने में तो नीच राशि में ही रहने वाला है अपनी कर्क में। उस स्थान का मालिक है मंगल। 1 नंबर जो लिखा है वो मेष राशि, उसका मालिक मंगल नीच राशि कर्क में बैठा हुआ है। और अब शनि की नीच दृष्टि तो थी, वक्र दृष्टि भी पड़ रही है। और ये आपके लिए नहीं है सिर्फ, ये सभी के लिए है, ये जनरल सबके लिए ये इफ़ेक्ट होने वाला है। स्थान अलग अलग है सबके। तो आप ये मत सोचिए कि मकर वालों के लिए ही प्रॉब्लम है, क्योंकि हर राशि का मैं जब वीडियो अपलोड करता हूँ, आपके सामने रखता हूँ, तो हर राशि वाले ये लिखते हैं कि हमारा तो ऐसा ही है। तो हर किसी का ऐसा ही होता है। सो उसकी चिंता छोड़िए, उसमें जो पॉजिटिव है वो देखिए, नेगेटिव है उसमें क्या नहीं करना है वो समझिए, वही रेमेडी है। सो यहाँ पर तीसरी दृष्टि जहाँ शनि कर रहा है वो कुंडली का चतुर्थ भाव, चौथा भाव है, सुख भाव है, और वो जमीन, मकान, वाहन, माता का है, आत्मा का है। उन सारी चीज़ों पर असर हो रहा है ऑलरेडी, और वक्र दृष्टि शनि की पड़ेगी तो और असर होगा। तो आपको प्रॉपर्टी को लेके बड़े निर्णय वैसे भी नहीं लेने। वहाँ राहु गुरु का चांडाल योग चल रहा है, मंगल नीच में चल रहा है, शनि की नीच दृष्टि है, और अब वक्र दृष्टि भी है। कोई भी प्रॉपर्टी आपको खरीदनी नहीं है, बेचनी नहीं है। कोई भी प्रॉपर्टी के डीलिंग में आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप ब्रोकर हैं तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन देखिए ब्रोकर है लेकिन वाणी का बिजनेस है, सच्चाई आपको बतानी पड़ेगी। कोई भी प्रॉपर्टी का आप अगर ब्रोकर का काम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उस प्रॉपर्टी को लेके जो भी पॉजिटिव नेगेटिव है, डॉक्यूमेंट्स को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, जगह को लेके, कोई भी डिस्प्यूट्स हैं, एवरीथिंग यू हैव टू क्लैरिफाई। अगर वो आप नहीं करेंगे तो वो चीज़ आपके लिए शनि नेगेटिव रिजल्ट्स देगा। सो यहाँ उस तरह से भी आपको ध्यान रखना है, और ये चीज़ें खुद भी नहीं खरीदनी है। उन चीज़ों को आपको उलझना नहीं है, उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है ये समय में, वो ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। माता के लिए आपको ध्यान देना है, उनकी हेल्थ पे ध्यान देना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप एक से ज़्यादा ओपिनियन लीजिए, एक से ज़्यादा लोगों की राय लीजिए, डॉक्टर्स की राय लीजिए अगर हेल्थ का प्रॉब्लम है, या एनी अदर कोई इश्यूज़ हैं तो आप अपने परिवार का सपोर्ट ले सकते हैं। इसमें अच्छा सपोर्ट मिलेगा, और राय लीजिएगा कोई भी निर्णय पे आने से पहले। यहाँ पर आपको आत्मा का भी स्थान है, यानी कि आपका दिल, हार्ट। आपको इंट्यूशंस मिलेंगे लेकिन समझ में नहीं आएगा, और वो चीज़ आप ज़्यादा फॉलो ना करें ये समय में तो बेटर रहेगा। और आपका पर्सनल चार्ट अच्छा नहीं रहा तो और ज़्यादा आपको नेगेटिव इंट्यूशंस मिलेंगे, नेगेटिव थॉट्स मिलेंगे। तो बेटर है आप यहाँ पर कोई बड़ा कुछ ना करें, बहुत कुछ ना सोचें। और दूसरी एक चीज़ कि यहाँ पर आपको हनुमान चालीसा करना चाहिए हमेशा, ताकि आपका मन शांत रहे, शुद्ध रहे और स्वस्थ रहे, और आप सही निर्णय ले पाए, और आपको एक बहुत बड़ा इंट्यूशन वहाँ से मिले, मार्गदर्शन वहाँ से मिले, और उसके अकॉर्डिंग आप चल पाएंगे। और ये बहुत बड़ी रेमेडी कहें या बहुत बड़ा उपाय है, और आप जिनकी पूजा पाठ करते हैं वो भी कीजिए, लेकिन ये ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर ज़मीन अगर आपको मिलेगी तो वो सही नहीं होगी। आपको उसमें कोई डिस्प्यूट्स होंगे, या ऑलरेडी कोई आपने ली है तो उसके डिस्प्यूट्स अब सामने आएंगे जो आपको नहीं पता है। प्रॉपर्टी ले ली है ऑलरेडी आपने, तो ये 140 दिन में वो डिस्प्यूट सामने आएंगे, वो प्रॉब्लम्स या डॉक्यूमेंटेशन में जो गड़बड़ है वो सामने आएगी। तो वो आपको क्लियर करनी पड़ेगी, और वो क्लैरिटी आप कर पाएंगे, लेकिन थोड़ी मुश्किलें आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी। सो एक तरह से अच्छा है, जो चीज़ आपको नहीं पता है वो पता भी चलेगी, उसका सल्यूशन करने में थोड़ी तकलीफ़ होगी लेकिन हो जाएगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो शनि की एक और दृष्टि है, वो है शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ से बिल्कुल सामने सप्तम भाव पे दृष्टि करते हैं। तो यहाँ आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं वो शनि, बिल्कुल सामने सप्तम भाव जो वहाँ से बनता है वो कुंडली का 8वां भाव है। तो कुंडली का 8वां जो स्थान है वहाँ पर 5 नंबर लिखा है, और वो आयुष्य का स्थान है, वो गुप्त धन, गुप्त विद्याओं का, गुप्त रोग का स्थान है। पूरा अकल्ट उसमें है, और पूरा पितृ से लगी हुई, जुड़ी हुई, पैतृक संपत्ति से जुड़ी हुई चीज़ें उसमें हैं। तो अष्टम भाव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और शनि की यहाँ दृष्टि है, और ये घर सूर्य का है आपके लिए। तो सूर्य और शनि वैसे पिता पुत्र हैं, उनका अच्छा मेलजोल नहीं है, एक दूसरे से अपोजिट है उनका। तो यहाँ पर आपके लिए ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है कि अष्टम भाव को लेकर आपको थोड़ी जो आप सोच रहे हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में रिजल्ट्स मिलेंगे।
यानी कि पितरों की अगर कोई संपत्ति है तो उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे, हर्डल्स आएंगे, अगर केसेस चल रहे तो वो और ज़्यादा उलझेंगे। इसके अलावा अगर ऐसी कोई संपत्ति नहीं है तो उसके पीछे भागिएगा ही मत ये 140 दिन में, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए मज़ा नहीं आएगा। और जो भी ऐसा आपको लग रहा है कि ये मेरे हक का है, जो संपत्ति आपको पितरों की है या पेरेंटियल प्रॉपर्टी है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो आपका हक है उतना आप ले सकेंगे। उसके ऊपर अगर आपने कुछ भी चाहा कि भाई ये भी मुझे मिल जाए, मैं ये हड़प कर लूँ, तो वो आपको लॉस करें, मतलब वो तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन शनि न्याय करता है। आपका जो हक का है उसमें भी फिर वो आपको थोड़ा रुला के देगा। तो बेटर है आपके हक में जो है उतना ही कीजिए, ज़्यादा आप अपने आप को लालच में मत लपेटिए, अदरवाइज़ आपको बहुत तकलीफ़ होगी, लॉस होगा। यहाँ गुप्त विद्याएं हैं, गुप्त धन है, गुप्त रोग है, इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है, संभालना है। रोग की अगर मैं बात करूँ तो उससे आपको थोड़ा ध्यान ये देना है कि ऐसा कुछ भी बीमारी या ऐसा कुछ आपके सामने आता है तो उसका सॉल्यूशन निकालिएगा और उसमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, थोड़ी तकलीफ़ के साथ, लेकिन ओपिनियन लीजिएगा, राय लीजिएगा आस पड़ोस के लोगों की, डॉक्टर्स की, अगर ऐसा कोई रोग होता है तो जो आपको नहीं पता है। और बाकी कोई टेंशन मत कीजिएगा। गुप्त धन और गुप्त विद्याओं के पीछे यहाँ मत भागिएगा, आपको उसमें सही लोग नहीं मिलेंगे, सही चीज़ें नहीं होंगी और आपको लॉस होगा। सो तकलीफ़ें बढ़ जाएंगी और अल्टीमेटली आपको मेंटल स्ट्रेस होगा। और इसीलिए ये जो स्थान है उससे रिलेट करता हुआ कोई ना कोई ऐसा बीमारी आपके लिए घर कर जाएगा, ब्लड प्रेशर है या शुगर है या ऐसा कुछ भी, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ज़्यादा इस स्थान को लेकर जो पॉइंट्स है उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, सबसे बड़ी रेमेडी वो है। इसके बाद शनि की एक और दृष्टि है जो कि जहाँ वो बैठते हैं वहाँ से 10वीं दृष्टि करते हैं, 10वें स्थान पे। तो आपकी कुंडली के सेकंड हाउस में बैठे हैं, तो वहाँ से वो आपकी कुंडली के 11वें भाव में देखेंगे। 11वां जो भाव है वो सोर्स ऑफ इनकम है, इच्छा पूर्ति का स्थान है, लक्ष्मी भाव है, और वो स्थान में 8 नंबर लिखा है। अब 8 नंबर जो है वो भी मंगल का है। 1 नंबर का मालिक भी मंगल है, जहाँ 1 नंबर लिखा है मेष, और 8 नंबर जो है वृश्चिक है, उसका मालिक भी मंगल है, और दृष्टि शनि की वहाँ हो रही है। तो ये दृष्टि वैसे नीच की नहीं है, सो चिंता मत कीजिए। ये वक्र दृष्टि सिर्फ है। मंगल हालांकि जून में नीच राशि में है तो थोड़ा आपको तकलीफ़ हो रही है, और शनि की ये दृष्टि आपके लिए उतनी नेगेटिव नहीं है। लेकिन हाँ, आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप की इनकम जो है वो सारी खर्च ना हो जाए। आपके सेविंग्स सही दिशा में जाएंगे, लेकिन जो सेविंग्स के अलावा आपके खर्च हैं वो बढ़ सकते हैं, और वो रॉन्ग डायरेक्शन में हो सकते हैं। आप प्रॉपर्टी में, व्हीकल में, ज़मीन में, कहीं किसी भी रूप में खर्च कर रहे हैं एक्स्ट्रा, तो वो आपको व्यय के रूप में ही रिजल्ट्स मिलेंगे, उसका सही आपको बेनिफिट नहीं होगा। यहाँ आपको अपने जो भी जॉब है, जो भी बिज़नेस है, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसमें आपको कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना है, लेकिन पैसे के पीछे भागना नहीं है आपको। जॉब में अगर है तो आपको सैलरी के पीछे, इंक्रीमेंट के पीछे या उसमें नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज़ आपको थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है। इवन बहुत सारे लोगों के ग्रह पर्सनल चार्ट, देखिए शनि नेगेटिव नहीं है यहाँ पर, आपके चार्ट अच्छा नहीं रहा पर्सनल, तो यहाँ पर आपका जो सैलरी है उसमें कमी भी आ सकती है, लेकिन जॉब मत छोड़िएगा, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। और यहाँ पर शनि लग्नेश भी है, कुंडली का मालिक भी है और वक्री हो रहा है। तो फर्स्ट हाउस का मालिक होकर वक्री हो रहा है, तो आपके विचारों में परिवर्तन आएगा, थॉट्स में स्पीड आएगी। जो अब तक आप स्लो चलते थे वो स्पीड में कुछ सोचने के लिए, करने के लिए बढ़ेंगे आगे। तो सोचना, जो मैंने स्थान कहे उन चीज़ों को लेके आपको ध्यान रख के सोचना है। बाकी जो आपके लिए पॉजिटिव है उसमें पॉजिटिव रह के अच्छा, ज़्यादा स्पीड में सारे रिजल्ट्स मिलेंगे। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपके थॉट्स ही आपको प्रॉफिट या लॉस कराएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ नहीं कर रहे हैं का मतलब होता है कि कोई बंदा है, रिटायर्ड हो गया है, उसके पास प्रॉपर्टी है, उसके पास अपना कुछ बैलेंस है, और बैंक बैलेंस, और शांति से कोई सब कुछ अच्छा चल रहा है, और अचानक से वो डिसाइड करता है कि मुझे ये प्रॉपर्टी बेचनी है और वो ख़रीदनी है, और उसमें इतना मुझे यहाँ से मिल रहा है, और उसमें ये जो पड़ा है बैंक बैलेंस वो जोड़ के मैं कुछ और बड़ा कुछ ले लूँ, अच्छा ले लूँ। डोंट डू दैट।
अदरवाइज़ आप जो सुकून से शांति से जी रहे हैं वो आपके लिए स्ट्रेसफुल हो जाएगा। उसी तरह किसी का बैलेंस ही नहीं है बैंक का, किसी का प्रॉपर्टी नहीं है और अचानक से उसको होता है कि मैं यहाँ से लोन ले लेता हूँ और मुझे इतना कर्ज़ मिल जाएगा, यहाँ से इतनी हेल्प मिल जाएगी दोस्तों से, रिलेटिव्स से, तो मैं वो प्रॉपर्टी ले लेता हूँ। सो डोंट डू दैट। आपके लिए उस मामले में और ये थॉट्स आपको आएंगे, डेफिनेट आएंगे। और बहुत सारे चाहे आप सीए हैं, डॉक्टर हैं, एनी फील्ड में आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप लॉस करेंगे, आपको मज़ा नहीं आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्या आप चाहते हैं ये 140 दिन में कि आपका कोई ऐसा लॉस ना हो प्रॉपर्टी को लेके या अपनी हेल्थ को लेके। इवन फर्स्ट हाउस आपके लिए इम्पोर्टेंट है थॉट्स के हिसाब से, तो वो स्पीड में आप जल्दी कुछ करने के चक्कर में कुछ गंवाएं नहीं। बेटर है आप जो कुछ है, सेकेंड हाउस जो मैंने बताया आपकी कुंडली का जहाँ शनि बैठा है, उसको लेके जो पॉजिटिविटी है उसको लेके ज़्यादा चलिए, उसको बढ़ाइए, उसको 70-80% उसमें काम कीजिए। बाकी सब चीज़ों को थोड़ा साइड पर रख दीजिए, उसमें अभी 140 डेज़ कुछ मत सोचिए। सो ये मेन पॉइंट्स से रेमेडीज़ थी और उसको यूज़ कीजिए लाइफ में तो बहुत बेनिफिट होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।